उच्च न्यायालय की एक अहम पीठ ने हाल ही में एक मामले में सुनवाई करते हुए प्राधिकरण द्वारा दिए गए तर्कों को गलत करार दिया। पीठ ने कहा कि यह निर्णय पूरी तरह से गलत धारणा पर आधारित है। अधिनियम के अध्ययन के बाद कोर्ट ने पाया कि इसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो किसी व्यक्ति को तीसरी शादी पंजीकृत कराने से रोकता हो। इस फैसले ने एक गंभीर कानूनी बहस को जन्म दिया है, जिसमें अदालत की भूमिका, विवाह और पंजीकरण के मुद्दे पर कई महत्वपूर्ण सवाल खड़े किए गए हैं। इस विशेष याचिका में याचिकाकर्ता ने अपनी तीसरी शादी पंजीकृत कराने के लिए आवेदन किया था। हालांकि संबंधित प्राधिकरण ने इस आवेदन को खारिज कर दिया था, ये दावा करते हुए कि कानून किसी भी व्यक्ति को केवल दूसरी शादी तक सीमित रखता है और तीसरी शादी को कानूनी मान्यता नहीं दी जा सकती। प्राधिकरण ने तर्क दिया कि अधिनियम का उद्देश्य बहुविवाह को नियंत्रित करना है और इस प्रकार तीसरी शादी का पंजीकरण नहीं किया जा सकता। इस तर्क के विपरीत याचिकाकर्ता का कहना था कि अधिनियम में ऐसा कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है जो तीसरी शादी पर रोक लगाता हो। उन्होंने कहा कि यह प्राधिकरण का मनमाना फैसला है और इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की आवश्यकता है। याचिकाकर्ता के वकील ने इस बात पर जोर दिया कि अगर अधिनियम में किसी प्रकार की सीमा नहीं है, तो प्राधिकरण का निर्णय अवैध और असंवैधानिक है। पीठ ने इस मुद्दे पर गहराई से विचार किया और अधिनियम की व्याख्या की। अदालत ने कहा कि अधिनियम में ऐसा कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है जो किसी व्यक्ति को तीसरी शादी करने या उसे पंजीकृत कराने से रोकता हो। अदालत ने ये भी स्पष्ट किया कि प्राधिकरण का तर्क, जिसमें बहुविवाह को सीमित करने की बात कही गई थी, पूरी तरह से गलत धारणा पर आधारित था। अदालत ने कहा कि जब तक कानून में किसी प्रकार का स्पष्ट प्रतिबंध नहीं है, तब तक किसी व्यक्ति के विवाह को पंजीकृत न करना अनुचित है। इसके अलावा अदालत ने ये भी कहा कि विवाह एक निजी मामला है और यह सामाजिक या धार्मिक मान्यताओं से प्रभावित हो सकता है। हालांकि कानूनी दृष्टिकोण से यदि किसी व्यक्ति ने वैध रूप से तीसरी शादी की है, तो उसे पंजीकृत न करने का कोई ठोस आधार नहीं है। अदालत ने कहा कि यह संविधान के मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन होगा अगर किसी व्यक्ति की तीसरी शादी को पंजीकृत करने से रोका गया। अदालत के इस फैसले से न केवल याचिकाकर्ता को राहत मिली, बल्कि इससे संबंधित प्राधिकरणों के लिए भी यह एक दिशा निर्देश बन गया। अदालत ने प्राधिकरण को निर्देश दिया कि वह इस मामले में पुनर्विचार करे और तीसरी शादी को पंजीकृत करने की अनुमति दे। कोर्ट ने ये भी कहा कि इस प्रकार के मामलों में संबंधित प्राधिकरण को कानून की स्पष्ट व्याख्या करनी चाहिए और किसी भी प्रकार की गलत धारणाओं पर आधारित निर्णय नहीं लेना चाहिए। इस फैसले के बाद सामाजिक और कानूनी जगत में इस पर व्यापक चर्चा होने लगी। ये सवाल भी उठने लगे कि आखिर इस फैसले का प्रभाव किस प्रकार के विवाहों और समुदायों पर पड़ेगा। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला विशेष रूप से उन मामलों में सहायक साबित होगा जहां व्यक्तिगत और धार्मिक मान्यताओं के आधार पर बहुविवाह प्रचलित है। वहीं अन्य विशेषज्ञों का ये भी कहना है कि इस फैसले से सामाजिक संरचना और विवाह की परिभाषा में परिवर्तन आ सकता है। इस फैसले ने एक बड़ा संदेश दिया है कि विवाह के मामले में कानूनी प्रक्रियाओं को व्यक्तिगत स्वतंत्रता और धार्मिक मान्यताओं का सम्मान करते हुए लागू किया जाना चाहिए। अदालत ने स्पष्ट किया कि अगर कानून में किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है, तो किसी भी व्यक्ति के विवाह को पंजीकृत न करना एक गंभीर त्रुटि होगी। अंततः उच्च न्यायालय का यह फैसला प्राधिकरणों के लिए एक नजीर बनेगा, ताकि वे भविष्य में इस प्रकार के मामलों में किसी प्रकार की गलत धारणा के आधार पर निर्णय न लें। यह फैसला व्यक्तिगत स्वतंत्रता, धार्मिक मान्यताओं और कानूनी प्रक्रियाओं के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता को भी उजागर करता है।